हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, जस्ट सोचा बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लें। और उसके बाद कुछ आज मन हो रहा है कुछ DIY करने का, तो वो आज बनाना है हमें। और ये बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी मोस्टली सभी लोग घर में बनाते होंगे, तो इसके लिए हमने पहले बैगन और आलू को चॉप करके रख लिया है। और अभी हमने वोक में ऑलिव ऑयल डाल दिया था और उड़द दाल डाल दी थी, राई डाल दी थी। उसके बाद उसमें अनियन डाल दिया और उसको थोड़ी देर के लिए सौटे करते हैं। जैसे ही वो अनियन सा सॉफ्ट हो जाएगा देन हम उसमें आगे की चीज़ें डालेंगे। और अनियन को जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा उसमें सॉल्ट भी स्प्रिंकल कर दिया है। और अब अनियन भी सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें जो चॉप किया हुआ गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ थी वो भी हमने उसमें मिक्स कर दिया है। और उसको थोड़ी देर चलाएंगे जिससे थोड़ा गार्लिक और ग्रीन चिली है वो भी सॉफ्ट हो जाए। और अभी क्या होता है, जैसे खाना तो डेली अपने को बनाना ही है, तो लगता है ना कि थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए लाइफ में, रूटीन में। तो बस इस बार DIY बनाने का सोचा था। इधर अनियन गार्लिक सब पक चुका है, तो और मेरे पास टमाटर नहीं थे, तो हमने आज टोमेटो पेस्ट यूज़ किया है। तो थोड़ा सा 1 चम्मच टोमेटो पेस्ट लेते हैं और उसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, जिससे कि थोड़ा लिक्विडी हो जाए और अच्छे से टमाटर अनियन और गार्लिक सभी में मिक्स हो जाए। और सब्ज़ी में डालने के लिए मेरे पास गार्लिक थोड़ा कम था, आज हम गार्लिक पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी हमने उसमें डाल दिया है। गार्लिक पाउडर बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनिक वाला है जो हम कॉस्टको से लेके, तो ये भी बहुत अच्छे से फ्लेवर इसका आता है। और ये देखिए सारा मसाला सब्ज़ी के लिए तैयार हो चुका है। और बस अब हमें इसमें बैगन और आलू को डालना है, जो हमने डाल दिया है ऑलरेडी। और इसको मिक्स करेंगे जिससे सारा मसाला सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। और आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि हम जब भी खाना वगैरह बनाते हैं तो ग्रीन टी मेरी चलती रहती है साथ साथ में। ग्रीन टी क्या है, एक तो सही रहता है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ग्रीन टी का लेना। तो हमेशा जब भी आप लोग ग्रीन टी लीजिए तो खाने के 1 घंटे पहले लीजिए, तो इसका असर बहुत अच्छा दिखता है। हमने इसमें वाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट दोनों ही डाल दिए हैं। जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है खाने में, अगर आप थोड़ा सा पिंच भर यूज़ करते हैं। और बस सब्जी को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलाएंगे। और बस लास्ट में हम इसमें अपने अनुसार पानी डालेंगे, जिससे कि सब्जी भी अच्छे से पक जाए और थोड़ी सी वो लिक्विडी रहे। और इधर हम इंडियन स्टोर से सब्ज़ी लेके आए थे, जिसमें ग्रीन चिलीज़ भी लेके आए थे, उनको भी हमने धो दिया है। और कोरिएंडर पाउडर भी लेके आए थे। तो ग्रीन चिलीज़ को हमने धो के सुखा लिया था, और उनके जो स्टेम रहते हैं उनको हम हटा देंगे, जिससे कि जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं उनको स्टॉक में करके हम फ्रिज में अच्छे से रख सकते हैं। और इधर मेरा कोरिएंडर पाउडर लिए यूज़ में जिस कंटेनर में हम रखते हैं वो ख़त्म हो गया था, तो उसमें हम भर ले रहे हैं। और दूसरा मसालदानी में भी थोड़ा कम था, तो उसमें भी हम डाल देंगे। और इस तरह के छोटे छोटे काम हम बीच बीच में करते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या चीज़ नहीं ख़त्म हो रही है। तो हम 1 दिन पहले ही शाम को सब पूरा देख लेते हैं कि मेरे पास मसाले बड़े जार में हैं या नहीं हैं, या दूसरे बॉक्स में रखे हैं, तो क्या करना है। तो हमारे यहाँ बेसमेंट है, तो बेसमेंट से हम सारे मसाले स्टॉक करके रखते हैं। तो जो ऊपर ख़त्म हो जाता है तो उसको हम बीच बीच में ले कंटेनर में भर के रख लेते हैं, और मसालदानी में उसको भरते रहते हैं। और हम मसालों के लिए यही प्रक्रिया अपनाते हैं, क्योंकि जब भी स्टोर से लेके आते हैं तो प्लास्टिक बैग में रहता है। उसके बाद हम बेसमेंट में स्टॉक करके रखते हैं, फिर हम ऊपर लेके आते हैं, उसको बड़े कंटेनर में डाल के रखते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा मेरे पास कंटेनर रहता है, उसमें हम भर के रख लेते हैं, क्योंकि डेली बड़ा बड़ा कंटेनर निकाल के यूज़ करना जमता नहीं है। और फिर उसको मसालदानी में बीच बीच में डालते रहते हैं। और मेरे पास मसालों में कोरिएंडर पाउडर भी ख़त्म हो गया था, और साथ साथ मेरे पास जीरा भी ख़त्म हो गया था। तो एक साथ ही फिर हम नोट बना के रखते हैं कि ये स्टोर जाने के बाद हमें क्या क्या चाहिए, तो नहीं तो भूल जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि स्टोर पास में तो नहीं होते। तो इस बार हमें कोरिएंडर पाउडर और जीरा लेके आना था। हमें बड़े कंटेनर में जीरा को भी ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा हम दूसरे कंटेनर में छोटे वाले में डाल के रखेंगे, और फिर बस बीच में जब ज़रूरत पड़ती रहेगी तो फिर हम मसालदानी में भी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। क्या होता है, बड़े बड़े कंटेनर में अगर हम मसाले नहीं रखेंगे तो क्या होता है, वो फिर ख़राब होने लगते हैं। क्योंकि छोटे अगर डेली हम बड़े कंटेनर को खोल के उससे निकालते रहेंगे मसाले, तो वो बड़े कंटेनर में सूनर और लेटर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। इसलिए हम बड़े कंटेनर में स्टॉक करके रख लेते हैं।
छोटे में ट्रांसफ़र करके फिर उसी से हम यूज़ करते रहे। और अभी मसाले ऑलरेडी ले लिए थे, ट्रांसफ़र भी कर दिए। अब नीचे से फिर हमने बेसमेंट में दाल स्टॉक करके रखी हुई थी, तो ऊपर वो ख़त्म हो गई थी, तो बस उसमें हमें भर के अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ करना है। और ये देखिए दाल तो हमने ट्रांसफ़र कर दी है और बस अब हमें राई को भी छोटे कंटेनर में डालना है, क्योंकि मेरे पास राई ये छोटे कंटेनर में ख़त्म हो गई थी और मेरे पास थोड़ी सी बची हुई रखी हुई थी जो हम ख़रीद के लाए थे। इसमें हम डाल देंगे और फिर मसालदानी में भी ट्रांसफ़र कर देंगे अगर मसालदानी में नहीं होगी तो। और आज हमने अपनी किचन शेल्फ ऑर्गेनाइज़ कर लिया। जो भी आइटम ख़त्म हो गए थे उनको हम अच्छे से हमने कंटेनर्स में सब ट्रांसफ़र। ये देखिए मेरा छोटे कंटेनर हमने ऊपर रखे हुए हैं, बीच में जो डेली कंटेनर यूज़ करते हैं उनको रखा हुआ है और सबसे बड़े वाले कंटेनर हैं उनके पीछे रखे हुए हैं। इससे हमें नीचे बार बार भागना नहीं पड़ता है। और हमने ये देखिए हमने कैबिनेट के डोर पर पोस्टेड चिपका दिया। उनमें हमने सभी मसालों के नाम वगैरह लिख दिए हैं, क्या क्या शेल्फ में क्या क्या और दूसरे में है। और इधर देखिए सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, बस रोटियां बनानी बाकी हैं। ये खाना वगैरह सब हो चुका है। अब हमें जो DIY करने हैं उसके लिए हमें शू बॉक्स की ज़रूरत होगी। एक पुराना कपड़ा, जैसे कि हमने अपना पुराना गाउन यूज़ किया हुआ है, उसके लिए हमें ग्लू चाहिए। ग्लू मेरे पास लाइक फेविकॉल मेरे पास रहता ही है, तो बस उसको यूज़ किया है। और कपड़े को हमने शू बॉक्स के हिसाब से कट कर लिया है और उसको हमें उसमें ग्लू करना है। तो ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने ऑलरेडी ग्लू करना शुरू कर दिया और हमने नीचे का पार्ट में भी कपड़े को चिपका दिया है। इस तरह से हमें ये पूरे कपड़े को शू बॉक्स में चिपकाना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ये क्या बना रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि US में हमें बैंगल बॉक्स देखना था जो हमें कहीं पे भी नहीं मिल पा रहा। तो मेरे पास बैंगल से जो टूटी जानी थी और मेरे पास जो हम इंडिया से लेके आए थे वो सब ख़राब हो चुकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये वाला आइडिया है। और आप लोगों को पता होगा टॉयलेट रोल में जो ब्राउन ट्यूब्स रहते हैं उनको भी हम यूज़ करने वाले हैं। बस आप लोग देखते जाइए कि हमने क्या क्या इसमें तिकड़म लगाई हुई है। होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये देखिए पूरे बॉक्स में हमने कपड़े को लगा दिया है और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बॉक्स। अब बस हमें इसके जो उसका ऊपर का कवर है उसको भी कंप्लीट करना है, उसमें भी हमें कपड़ा लगाना है। ये देखिए इसका ऊपर का पार्ट भी हमने बॉक्स का तैयार कर लिया, उसमें भी पूरे में हमने कपड़े को लगा दिया है। तो इस तरह से पूरे शू बॉक्स को हमने कपड़े से कवर करके तैयार कर लिया है। और जब हम टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो इसके अंदर ये ट्यूब्स रहती हैं, तो उनको भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो उनको क्लीन कर लिया ऑलरेडी। और हमें डब्बा थोड़ा एम्प्टी टाइप लग रहा था तो हमने उसको पिंक कलर से भी कलर कर दिया है। और थोड़ा सा उसको फिनिशिंग टच देने के लिए मेटेलिक एक्रेलिक पेंट भी हमने यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह का दिख रहा है, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जो भी ट्यूब्स ली हुई थी उनको भी हमने मेटेलिक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लिया है, तो वो भी बहुत अच्छी दिखने में लग रही थी। उनको हमने शू बॉक्स के अंदर उनको ग्लू करके चिपका दिया है। और ये देखिए मेरा बैंगल बॉक्स तैयार हो गया। इसमें हमने सभी में सारी अपनी बैंगल्स लगा दी हैं। अब हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।